मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, साल दोम स्विक्स के तलबा मतवज्जे होंगे। आज हम इंशाअल्लाह अपना किताब का दूसरा चैप्टर जो कि आइनी इर्तिका यानी कॉन्स्टिट्यूशनल एवोल्यूशन के नाम से है, इसे डिस्कस करेंगे। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान के अंदर 1947 से लेके 1973 के दस्तूर के तख्लीक होने तक जिन जिन मराहिल से हम गुज़रे, हम उन मराहिल के ऊपर एक तायराना नज़र डालेंगे। इससे पेशतर पिछले चैप्टर के अंदर हमने तहरीक पाकिस्तान मूवमेंट का जो 90 साल का दौर है, उस दौर के अंदर पेश आने वाले चीदा वाक़यात के ऊपर एक तायराना सी नज़र डाली थी। तो अज़ीज़ तलबा, सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि क़याम पाकिस्तान के फ़ौरी बाद 1935 के दस्तूर के अंदर ज़रूरी तरामीम करके उसे पाकिस्तान का अबूरी तौर पे आइन बना लिया गया। और ये आइन 1956 तक जब चौधरी मोहम्मद अली साहब ने पार्लियामेंट से पाकिस्तान का पहला दस्तूर मंजूर करवाया, तख्लीक पाकिस्तान के 9 बरस बाद, उस वक्त तक ये पाकिस्तान के दस्तूर के तौर पर अबूरी तौर पे हम इससे काम लेते रहे हैं। और सबसे पहली बात, आप थोड़ा सा सियाको सबाक आपको बता दूं कबल इसके कि हम इस चीज़ को डिस्कस करें कि दस्तूर बनाने के हवाले से सबसे बुनियादी कदम जो है वो कौन सा उठाया गया। तो पहले ये जहन में रख लें कि 1945 और 46 के इंतखाबात के नतीजे में जो लोग मरकज़ी असम्बली का हिस्सा बने थे, उनमें से 69 मेंबरान क़याम पाकिस्तान के बाद पाकिस्तान की पार्लियामेंट का हिस्सा बने और इनकी तादाद बाद में बढ़ा के 69 से 79 कर दी गई थी। एक तो ये बात एक आप जहन में रखेंगे। दूसरा, ये जो पाकिस्तान की पहली पार्लियामेंट थी, ये 2 in 1 थी। यानी 2 in 1 का मतलब ये है कि ये कानून साज असम्बली भी थी और ये दस्तूर साज असम्बली भी थी। और मौलवी तमीज़ुद्दीन साहब इसे हेड किया करते थे और इसने 44 कवानीन इस पहली पार्लियामेंट ने मंजूर कराए, जिसके अंदर परोडा का इम्पॉर्टेंट कानून भी शामिल था। और परोडा का मतलब है पब्लिक एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑफिसर्स डिसक्वालिफिकेशन एक्ट 1949। मैं इसे दोबारा दोहराए देता हूँ, पब्लिक एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑफिसर्स डिसक्वालिफिकेशन एक्ट 1949। इसका मतलब ये है कि अवामी नुमाइंदगी का वो एक्ट के जिसकी बुनियाद के ऊपर किसी को डिसक्वालीफाई या नाअहल किया जा सकता था। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट था और ये भी इस असम्बली ने मंजूर किया था। इसके अलावा ज़िमनन जिक्र कर दूँ कि चीफ़ जस्टिस सर अब्दुल रशीद साहब थे, जिन्होंने हज़रत क़ायद आज़म से गवर्नर जनरल का हल्फ लिया था। तो ये था एक थोड़ा सा सियाको सबाक। अब हम चलते हैं कि दस्तूर की तश्कील की तरफ जो सबसे पहला कदम उठाया गया वो था 12 मार्च 1949 को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, जिसके अंदर लियाकत अली ख़ान साहब ने वो चीदा रहनुमा उसूल के जिनकी बुनियाद के ऊपर आइंदा दस्तूर साजी का काम मुकम्मल होना था, उसका तारुफ़ करवाया था। तो वो चंद एक नुकात हैं जो कि पाकिस्तान के इस वक्त जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है वो आर्टिकल 2A के मुताबिक वो अब सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दस्तूर 1973 में भी शामिल है। और ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इतनी अहम थी कि इसके अलावा 1962 और 56 के दसातीर में भी इसे प्रीएम्बल के तौर पे, तमहीद के तौर पे शामिल किया गया था। तो इसमें जो उसूल हैं मैं वो आपको थोड़ा सा रोशनास करा देता हूँ। सबसे पहली चीज़ थी इक़्तिदार आला या हाकिमियत, सॉवरेंटी। तो इसके अंदर ये कहा गया था कि कुरान करीम में है कि अलैहिस्सलाहु बिअहकमिल हाकिमीन, क्या अल्लाह सब हाकिमों पर हाकिम नहीं है? और इसका मोमिनीन यही जवाब देते हैं कि भला बेशक अल्लाह सब हाकिमों पर हाकिम है। तो सॉवरेंटी इस्लाम के अंदर अल्लाह तबारक तआला की ज़ात के पास है। हाकिमियत आला, बंदों के पास इख्तियारात बतौर अमानत हैं और वो उतना उसका इस्तेमाल कर सकते हैं जितना कि वो अल्लाह तबारक तआला की ज़ात उसकी इजाज़त दे। और उसकी इजाज़त का पता चलता है कुरान पाक से और सुन्नत नबवी अलैहिस्सलाम से। दूसरा इसमें उसूल जो था वो था इस्लामी उसूल या इस्लामिक प्रिंसिपल्स, कि पाकिस्तान में इस्लामी इक़्तिदार को फ़रोग़ दिया जाएगा। और वो कौन कौन सी इक़्तिदार हैं? जमहूरियत है, आज़ादी है, मसावात है, रवादारी है, माशरती इंसाफ है, सोशल जस्टिस है। तो ये सारी चीज़ें जो इस्लाम का तुर्रा इम्तियाज़ हैं, ये भी दस्तूर के अंदर शामिल की जाएंगी। उसके बाद तीसरे नंबर पे था इस्लामी तर्ज़ हयात, कि मुसलमान को इनफरादी और इज्तमाई शोबों में अपनी ज़िंदगियाँ
कुरान पाक और सुन्नत रसूल अलैहिस्सलाम के मुताबिक गुजारने के काबिल बनाया जाएगा। चौथा पॉइंट था इस्लामी कानून साजी, कि पाकिस्तान का आइन कुरान और सुन्नत की रोशनी में तरतीब दिया जाएगा और कोई ऐसा कानून खल्क नहीं किया जाएगा जो कुरान और सुन्नत से मुतसादिम हो। पांचवी चीज़ थी इसके अंदर बुनियादी हकूक़ या फंडामेंटल राइट्स। वो दुनिया के हर तहरीरी दस्तूर के अंदर पाए जाते हैं। तो वो फंडामेंटल राइट्स क्या हैं? ज़िंदा रहने का हक़ है, राइट टू ऑनर, राइट टू हैव द प्रॉपर्टी, राइट टू एक्सप्रेस योर फीलिंग्स, यानी कि आप जिसे कह सकते हैं जान, माल और आबरू का हक़, कारोबार करने का हक़, आज़ादी तकरीर और तहरीर, ये चीज़ें बुनियादी हकूक़ के अंदर शामिल की जाती हैं। उसके बाद ये तय किया कि आइंदा दस्तूर वफाकी तर्ज़ हुकूमत फ़ेडरल गवर्नमेंट होगा। फ़ेडरल गवर्नमेंट के बारे में आपको पहले बता चुका हूँ कि दोहरा निज़ाम हुकूमत, जिसमें मरकज़ की सतह पर भी हुकूमत बनती है और सूबाई सतह पर भी हुकूमत बनती है। उसके बाद है अक़लियतों का तहफ़्फ़ुज़, कि जितनी भी माइनॉरिटीज़ हैं वो रियासत के अंदर उनको कानून के हवाले से, ट्रीट करने के हवाले से बराबरी की नज़र से देखा जाएगा। फिर था 8वें नंबर पे पसमानदा इलाकों की तरक्की, कि जो इलाके पसमानदा हैं उनको तरजीही बुनियादों पे तरक्की दी जाएगी। और अदलिया की आज़ादी बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी रियासत के अंदर उसे चलाने के लिए बड़ा मशहूर कौल है हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का, कि अल-मुल्कु यबक़ा माल कुफ़्र वला यबक़ा मा ज़ुल्म, कि रियासत जो है वो कुफ़्र पे मबनी हो तो निज़ाम चल जाता है, लेकिन जुल्म पे मबनी निज़ाम नहीं चल सकता। और अदलिया की आज़ादी अगर ना हो तो फिर ज़ाहिर है कि फ़ंडामेंटल राइट्स महफूज नहीं रहते, और अदलिया की आज़ादी ना हो तो अदल का तसव्वुर मुमकिन नहीं। तो अदलिया आज़ाद और ख़ुद मुख्तार होगी, इस पर किसी किस्म का दबाव नहीं होगा, ये इसके अंदर तय किया गया। और आखिर में था इसमें दिफ़ाए पाकिस्तान या डिफेंस ऑफ द पाकिस्तान, कि पाकिस्तान की बर्री, बहरी और फ़ज़ाई हदूद के दिफ़ा का मुनासिब बंदोबस्त होगा और वफाक में शामिल तमाम इलाकों की सालमियत और मुल्की आज़ादी का मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। तो ये इतनी इम्पॉर्टेंट चीज़ थी कि इसको बाद लोग जो बरतानिया के मंशूर आज़म या मैग्ना कार्टा के साथ इसकी मुमासलत करार देते हैं, और ये समझते हैं कि जो अहमियत उसको 1215 में जो मंशूर आज़म बरतानिया में तरतीब दिया गया था, जो उसे बरतानिया में अहमियत हासिल है, वही ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को पाकिस्तान के अंदर अहमियत हासिल है। तो आप जो है इसको अच्छी तरह ज़हनशीन करें, असाइनमेंट तैयार करें और मुझसे शेयर करें। मैं इंशाल्लाह फिर आपकी मज़ीद रहनुमाई करूँगा। तो टेक केयर ऑफ़, अल्लाह हाफ़िज़।